भूमा हीरा करोड़ का, कीमत लखे न कोय। जबर मिले कोई जोहरी, तब ही पारक होए। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, लोगों ने जीवन को न जाने क्या समझ लिया है। कारण केवल इतना है कि जीवन मिल गया, आपकी झोली में कोई अनजान ऊर्जा उसे भर गई, तुम्हें पता ही नहीं चला कोई आपके भीतर प्राण फूंक कर चला गया। क्योंकि तुम्हें खबर भी नहीं है कि कौन आपके हृदय में धड़क रहा है। इसीलिए ज्यादातर लोग कंकड़ पत्थर बीनने में ही इस जिंदगी को गंवा देते हैं। ध्यान से बात को समझिए। मानता हूं कि बहुत बार जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान खुद को असहाय समझने लगता है। इंसान को लगता है कि सभी द्वार बंद हो चुके हैं और सहारे की तलाश में व्यक्ति दर दर भटकता है। परमात्मा के द्वार पर भी दस्तक देता है, किंतु ये भूल जाता है कि वो स्वयं भी उसी परमात्मा का एक अंश है। इसीलिए मैंने कुछ पंक्तियां आपको वीडियो के शुरू में सुनाई। भूमा हीरा करोड़ का और कीमत लखे न कोई। जबर मिले कोई जोहरी, तब ही पारक होए। हीरा कचरे में भी जाकर गिर जाए तो वह कचरे का हिस्सा नहीं हो जाता। हीरा तो हीरा ही रहता है। बस उसे पहचानने के लिए जोहरी की आंख चाहिए। और इंसान की एक बड़ी भूल यह है कि वह अपनी तुलना, अपना कंपैरिजन दूसरों से करता है। महासूत्र कहता है, दूसरा तो दूसरा ही है। भले किसी के साथ कितना भी गहरा संबंध हो, दूसरा दूसरा ही रहता है। सालों से दोहरा रहा हूं कि कभी अपने आप को किसी से कम मत समझो। ठाकुर जी ने आपको ये हीरा जन्म दिया है, इसलिए आप अनमोल हो। बस सही जगह और सही समय की प्रतीक्षा करना सीखो। वो सब होगा जिसे आप दिन रात सोच रहे हो। समय के इशारे को ठीक से समझो। नदी कोई भी हो, वह तब तक ही बहती है जब तक रास्ता साफ मिलता है। जिस दिन कोई रास्ता पत्थरों से भर जाता है, उसी दिन नदी भी
कोई नया मोड़ ले लेती है। और मजे की बात यह है कि नदी ना तो किसी से शिकायत करती है, ना शोर मचाती है, ना ज्यादा भटकती है। नदी तो खुद ही मोड़ ले लेती है। ये संसार है, सांसारिक संबंध हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां सब कुछ करने के बाद सामने वाला जवाब दे देता है। इतना ही नहीं, सामने वाला कई बार आपकी उपस्थिति, आपकी मौजूदगी से भी बचने लगता है। उस समय इंसान के भीतर एक अजीबो गरीब बेचैनी पैदा होती है और मन में तरह तरह की शंकाएं और दुविधाएं जन्म लेती हैं। महासूत्र कहता है, ऐसी स्थिति में न तो निराश होने की जरूरत है और ना ज्यादा सोचने की जरूरत है और ना किसी प्रकार की चिंता पालने की आवश्यकता होती है। बस इतना समझने की जरूरत होती है कि अब बहाव बदल चुका है। गौर से अपने बीते समय को देखना। आपने बहाव बदलने के बावजूद खुद को साबित करने की बहुत सी कोशिशें की होंगी। बहुत बार आपने अपनों को ही सफाई देने का प्रयास किया होगा और परिणाम ये निकला कि आपके प्रयास विफल हो गए। आप पल पल मरने को मजबूर हो गए। 3 दिन की यात्रा से लौटा हूं, थोड़ी थकावट भी थी, लेकिन फिर भी आपके चरणों में हाजिर हुआ हूं। ध्यान से सुनो। कुछ बातों में, कुछ रिश्तों में पीछे हटना सीखो। स्थिति को गौर से देखो। ठाकुर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। महासूत्र कहता है, जहां ठहरना पड़ता है वहां रिश्ता नहीं बोझ होता है। जानता हूं कि सबके जीवन की अपनी एक अलग कहानी होती है, पर निज धर्म के महासूत्र किसी न किसी रूप में हम सब पर लागू होते हैं। हजारों लोगों ने जिंदगी में मुझसे कहा कि आप तो हमारे जीवन की कथा ही सुना देते हो, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मैं निज धर्म के सूत्र सुनाता हूं। ये महासूत्र हैं, थोड़े में ज्यादा समझने का प्रयास किया करो। इशारों की गहराई को समझो, सब कुछ साफ होने लगेगा। ध्यान दीजिए, प्रत्येक कार्य और क्रिया की भाषा होती है जिसके द्वारा वह अपनी वास्तविकता को प्रकट करता है। हमारे भविष्य के बारे में वो भाषा और क्रिया भविष्यवाणी करती है। हमारी प्रत्येक क्रिया संसार को बताती है
कि वास्तव में हम किस रास्ते पर चलते हैं। हम कितने ही सतर्क क्यों न रहें, हमारे मन के कपाट कभी न कभी अवश्य खुल जाएंगे। हमारे अत्यंत गुप्त रहस्य भी सर्वसाधारण के सामने प्रकट हो जाएंगे। हमारे कर्म बता देंगे कि हम वास्तव में क्या हैं। हमारी भाव भंगिमा और हमारी चाल ढाल ही विजय और पराजय को बताती है। ठीक से समझिए, जैसे शांति हो, तूफान हो, मौसमों का प्रभाव हो, वो वृक्षों की जो छाल होती है उसको फोड़ता हुआ उसके गूंदे पर अपनी छाप छोड़ देता है। किसी भी वृक्ष की आयु उसके गूंदे से पता चल सकती है। ठीक उसी प्रकार हमारे विचार, हमारे संकल्प, हमारे जीवन के कण कण पर, पल पल पर अमिट शब्दों में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। मनुष्य की स्थिति से ही उसके पूरे इतिहास का ज्ञान होता है। जैसे सूरज की किरण से पता चल जाता है कि सूर्य की रचना में क्या क्या विद्यमान है, उसी प्रकार मनुष्य के एक ही सच्चे विचार से उसके ऊपर की सभी विशेषताएं प्रकट हो जाती हैं। आपसे कहता हूं, ना तो अपने आप को दीनहीन समझो, ना कमजोर समझो। आवाज में प्रभाव लाओ और काम में एकाग्रचित हो जाओ। व्यवहार में व्यापक होने की जरूरत है। सालों से एक बात कहता हूं, योग्यता के यथार्थ में रहो, ना कि दिखावे में। अपने जीवन के पल पल को उद्देश्यवान समझो और हर पल कुछ न कुछ करते रहो। लोग बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं, दिवा स्वप्न देखते हैं, लेकिन ये जो अमूल्य जीवन उस भूमा भगवान ने दिया है, इसको यूं ही गवा देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये सोचो कि आपके हृदय में कौन धड़क रहा है। और जीवन की शुरुआत परमात्मा की खोज से होती है, और यहां लोग पता ही नहीं क्या खोज रहे हैं। महासूत्र कहता है, जन्म काफी नहीं है जीवन के लिए, एक और जन्म चाहिए। धन भागी, भाग्यशाली वे लोग होते हैं जिनके जीवन में भूमा के लिए हुक उठती है, एक पुकार उठती है, और इस पुकार का, इस पीड़ा का जिन्हें अनुभव होता है, वे ही ठाकुर जी की तलाश पर निकलते हैं। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 8 बार लंबी श्वास छोड़ना, 40 बार ताली बजाना, 5 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, शिवलिंग के दर्शन करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना,
और संध्या के समय भगवान शंकर के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा शंकर, भूमा शंभो, जय शिव शंकर, शिव शिव शंभु। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 9 फरवरी दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी काम को लेकर मन में असमंजस की स्थिति रह सकती है, लेकिन आज आपका कोई विशेष काम बनने का योग है। घर परिवार में कोई नया खर्च भी सामने आएगा और शरीर भी किसी कारण थकावट महसूस कर सकता है। वृषभ, आज परिवार में कहा सुनी का योग है। धैर्य से काम लेना होगा। कोई पुराना काम बनने के संकेत हैं। नए लोगों से मुलाकात होगी और किसी जरूरी काम में देरी भी हो सकती है। कोई बाधा भी सामने आ सकती है। मिथुन, आज आपको कोई नया अवसर मिल सकता है और घर परिवार में थोड़ा समय तनावपूर्ण भी रह सकता है। ध्यान दें, कारोबारी सितारे सामान्य हैं। किसी पुराने संपर्क का फायदा मिलने का योग है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। कर्क, आज किसी से किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद बन सकता है। बहस भी हो सकती है। संयम से काम लें। घर परिवार में थोड़ा उतार चढ़ावपूर्ण समय रहेगा, लेकिन आज आपको किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिल सकता है। कोई नया संपर्क जुड़ सकता है और किसी पुराने सहयोग से आपका कोई नया काम बन सकता है। सिंह, कार्य क्षेत्र संबंधी किसी काम को लेकर कोई नया विचार जाग सकता है। कारोबारी सितारे आज सामान्य है। आमदन सामान्य रहेगी। थोड़ा किसी परिचित की बात को लेकर मन में परेशानी रह सकती है और लेन देन का कोई मसला हल होने का योग है। कन्या, आज किसी नए साधन से फायदा मिल सकता है और बीते समय की बात या कोई निजी परेशानी मन को घेरेगी। यात्रा हो सकती है। सेहत पक्ष सामान्य है और रुके हुए काम में अचानक गति आने के संकेत हैं। तुला, मन में विचारों का उतार चढ़ाव बना रहेगा। सेहत पक्ष मामूली नरम है। कमाई का कोई नया जरिया या साधन सामने आ सकता है। नए लोगों से मुलाकात होगी और खर्चों को लेकर मन चिंतित भी रहेगा। वृश्चिक, किसी करीबी से मिलन के संकेत हैं। सामाजिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। दूसरों का कोई काम आपके निजी काम को प्रभावित कर सकता है। इस दिशा में ध्यान रखें। सेहत आपकी ठीक रहेगी। धनु, कोई कारोबारी चिंता परेशान कर सकती है, लेकिन आज कुछ नया होने का योग है। किसी समारोह में शामिल हो सकते हैं। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी और घरेलू मोर्चे पर कोई नया खर्च सामने आ सकता है। मकर, कार्य क्षेत्र को लेकर मन में कुछ नए विचार जन्म ले सकते हैं। कामकाज के लिए समय सामान्य रहेगा। किसी विशेष काम में प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी। सेहत आपकी ठीक रहेगी। संतान संबंधी कामों में सफलता का योग है। कुंभ, यात्रा के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है। थोड़ा ध्यान रखें। दूसरों के काम में भी आपका कोई काम प्रभावित हो सकता है। ध्यान योग्य बात है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। मान सम्मान में बढ़ोतरी का योग है। कार्य व्यवहार पर कुछ खर्च हो सकता है। मीन, आज किसी बिगड़े काम में अचानक सुधार के संकेत हैं। सेहत आपकी ठीक रहेगी। नए संपर्क कायम होंगे। आमदन का कोई नया जरिया सामने आ सकता है। कार्य क्षेत्र में समय ठीक बीतेगा। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।